हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज डिस्कस करेंगे वारी रिन्यूएबल के बारे में। तो करंटली ये 2088 पे ट्रेड कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिन कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। इसमें गिरावट की बात करें तो पिछले 2 दिनों में ही 10% के आसपास ही गिरा हुआ है। 5 दिन में तो ये 14% डाउन है और 6 महीने में 650% की रिटर्न दिए है। एक साल में तो 1152% की रिटर्न दिए है और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 63,000% से भी ज्यादा रिटर्न दिए है। तो ये अनबिलीवेबल रिटर्न है, मतलब मैसिव रिटर्न दिए है। और अगर आप मैक्स का चार्ट देखेंगे तो रिटर्न 73,900 के परसेंट के आसपास है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी ने मैक्स का जो रिटर्न है उतना लिया हो, उतना होल्ड किया हो शुरुआत से अभी तक, और वो भी इतने उतार चढ़ाव वाले स्टॉक में। लेकिन अभी तो ये ऊपर से 30% डाउन है और जिसने भी ऊपर के लेवल पे लिया है वो तो फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। लेकिन हमारा तो थ्योरी है कि जब तक कोई भी स्टॉक हो ऊपर से 20-25% डाउन नहीं मिलता तब तक उसमें एंट्री नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस थ्योरी को फॉलो करने वालों को तो फंसा हुआ महसूस नहीं लग रहा होगा। तो इतनी गिरावट क्यों हुई? तो सबको तो पता ही है कि इसने अपने नंबर पब्लिश किए हैं जो मार्केट को पसंद नहीं आए। लास्ट क्वार्टर में जो सेल था वो 324 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 273 करोड़ का है। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स में भी डाउन है। नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट क्वार्टर में 64 करोड़ का था और मार्च 24 के जो क्वार्टर है उसमें 54 करोड़ का है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर तो सेल्स भी डाउन है और प्रॉफिट भी डाउन है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो काफी अच्छी जंप है। लेकिन मार्केट को तो क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप का एक्सपेक्टेशन था, तो ये जो नंबर है वो मार्केट को पसंद नहीं आए हैं। वैसे केपीआई ग्रीन में इतना फॉल दिखा नहीं है जितना वारी में दिखा है, जबकि दोनों के नंबर लगभग सेम ही थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जिस पी पे वारी ट्रेड कर रहा था, या यूं कहिए जो पी मार्केट ने वारी रिन्यूएबल को दिया था वो काफी हाई था। और इतने हाई पी पे कोई भी स्टॉक तब टिकता है जब उसमें अर्निंग का सपोर्ट हो, और वारी रिन्यूएबल तो केपीआई से भी तेज भागा था। देखो, आप चाहे वारी के इन्वेस्टर हो या नहीं हो, या चाहे उसके फैन हो या नहीं हो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इसका पी जो है वो काफी ऊपर है। और जब तक उस हिसाब से अर्निंग को पब्लिश नहीं करेगी कोई भी कंपनी, तब तक उसका स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये जो बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहे हैं, गिरावट का सिलसिला दिख रहा है, तो ये कहां पे सपोर्ट लेगा, कहां से रिवर्स होगा, कहां पे थमेगा और कहां पे एंट्री लेनी चाहिए, इसको लेकर काफी इन्वेस्टर चिंतित है। तो देखो, ये तो वैसे भी अपर और लोअर सर्किट में ही चल रहा है और ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम टाइम टेक्निकल्स काम नहीं करते। फिर भी जो उसका 2300, 15, 16 के आसपास का जो सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो हो सकता है कि इसका जो अगला सपोर्ट है 1920 इसके आसपास भी आ सकता है, और उसको भी तोड़ दिया तो फिर 1632 के आसपास का भी इसका सपोर्ट है, वहां भी आने की संभावना है, ऐसा बोल सकते हैं हम। मतलब किसको पता, आ भी सकता है। लेकिन यह भी याद रहे कि जब भी मार्केट में फॉल होता है, कोई कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता है, तब निगेटिव न्यूज आते रहते हैं और नीचे के टारगेट मिलते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में हमेशा कंपनी का फंडामेंटल और उसका फ्यूचर, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वो आपको पसंद आते हैं, आपको कन्विक्शन है, तभी उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में पॉजिटिव होना चाहिए। वरना कोई भी कितना भी ऊपर का टारगेट दे या नीचे का टारगेट दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी करना क्या है तो देखो, वो तो अपना अपना डिसीजन रहता है। तो देखो, 21 मई को कंपनी के मैनेजमेंट मीटिंग करने वाले हैं, तो उस मीटिंग का भी इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट को मीटिंग के बाद के जो कमेंट्री है या माइनट्स ऑफ मीटिंग है, अगर वो पसंद आते हैं तो अपर सर्किट भी लग सकता है, और अगर वो पसंद नहीं आते तो गिरावट और भी हो सकती है। इसके अलावा कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है 5 करोड़ के आसपास, तो इसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये इतना भी बड़ा ऑर्डर नहीं है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या 21 के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा काफी लोग सोच रहे हैं। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, क्योंकि स्टॉक को जो भागना था वो तो वो भाग चुका है, अपने इन्वेस्टर्स को छप्पर फाड़ रिटर्न भी दे चुका है और अभी एक बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी तो काफी हलचल रहेगी, ऊपर नीचे ट्रेड करते रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो वाइज इन्वेस्टर है वो छोटा मोटा लॉस बुक करके वो पैसा किसी और अच्छे स्टॉक में लगाते हैं जिसके रिजल्ट अच्छा आए हो और वो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा हो। छोटा मोटा लॉस बुक करता, ऐसा मैंने क्यों बोला? देखो, जब तक 20% तक का डिस्काउंट नहीं मिलता तब तक कोई समझदार इन्वेस्टर एंट्री नहीं करता, और स्टॉक अभी 30% डाउन है तो उस हिसाब से 10-12% का ही लॉस बुक करना पड़ता। तो समझदार इन्वेस्टर ये लॉस बुक कर लेते हैं अगर इससे ज्यादा वैल्यू कहीं और दिखती है तो। लेकिन जब इसके नंबर अच्छे आएंगे, ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा, तब फिर से एक समझदार इन्वेस्टर री एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर ये बेचने के बाद ऊपर गया तो देखो, अगर मैं हूं तो मैं पछतावा नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करे और अर्निंग्स भी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग हो। एकदम हाई अर्निंग और फिर एकदम लो अर्निंग ऐसा ना हो।
और इसलिए मुझे वारी से ज्यादा केपीआई ग्रीन में ज्यादा कन्विक्शन आता है, क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स देखे, प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो वारी से भी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं एक्चुअली, और वो कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं। हाँ, रिटर्न देखे तो वारी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां कन्विक्शन है वही मजा आता है। देखो, ये मेरा व्यू है, चाहे तो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। और ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक बात को समझना पड़ेगा कि स्टॉक को रॉकेट बनने के लिए उसके अर्निंग्स के फ्यूल का सपोर्ट लेना जरूरी है, और अगर न्यूज बेस पे उड़ा है या किसी और रीजन से उड़ा है तो वो कभी ना कभी गिरेगा। वैसे इसके बिजनेस की बात करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, जो कि एक अच्छा और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाली जो प्लांट है वो इसके पास है। इसका मार्केट कैप अभी देखते देखते 21,000 के आसपास चला गया है। पी तो 147 का है, जो कि काफी हाई है। इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस का CAGR अगर देखे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है अब तक, मतलब बहुत ही मैसिव दिया है। तो क्या ये आगे भी दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उतनी अर्निंग्स लानी पड़ेगी जो मार्केट को एक्सपेक्ट है, उतना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, वो बिजनेस करके देना पड़ेगा, और ऑर्डर्स भी अच्छे अच्छे मिलते रहे, बड़े बड़े मिलते रहे तो पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं है पॉसिबल। इसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो मुझे तो इतना इंप्रेसिव लगा नहीं। एफआई कुछ भी नहीं, DI कुछ भी नहीं, मतलब इनको वैल्यू दिखती नहीं इसमें। सिर्फ पब्लिक जो है वो 25% के ऊपर के स्टेक लेके बैठी है, मतलब एफआई और DI से ज्यादा पब्लिक को इसमें वैल्यू दिखती है, ऐसा लगता है। वैसे एफआईज ने इस क्वार्टर में 0.20% का स्टेक लिया है, जो कि बिल्कुल छोटा सा है, और DI ने भी 0.01% का स्टेक लिया है, बिल्कुल माइन्यूट। तो जो पब्लिक में है बस वही चला रहा है स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक तो बाय और सेल से ही ऊपर नीचे होता है, तो ज्यादा माल तो पब्लिक के पास ही है, तो इसमें तो ऑपरेटर भी हो सकते हैं। तो कंपनी तो फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन हाई वैल्यूएशन पे है, और इसको आगे बढ़ने के लिए अर्निंग्स का सपोर्ट बिल्कुल लगेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो वो क्या करते हैं, अगर उनको कन्विक्शन है कि आगे भी अर्निंग अच्छी आएगी तो ही वो होल्ड कर सकते हैं, और अगर कन्विक्शन नहीं है तो अपना अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली, कुछ नॉलेज मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।